एक मुस्लिम देश के लोगों की ओर से किडनी बेचने का मामला सामने आया है जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। इस देश का नाम है इंडोनेशिया। हाल ही में 122 इंडोनेशियाई नागरिकों को कंबोडिया भेजा गया जहां उनकी किडनी निकालकर बेच दी गई। पुलिस और इमिग्रेशन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने मानव तस्करों के साथ मिलकर इस पूरे प्लान को अंजाम दिया। इस पूरे मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस को उम्मीद है कि गिरफ्तार किए गए लोग एक बड़े मानव तस्करी गिरोह की जानकारी दे सकते हैं। ये लोग उससे जुड़े हो सकते हैं। खबर के मुताबिक मुस्लिम बहुल इस देश में किडनी बेचने वाले लोगों में टीचर, फैक्ट्री मजदूर, एग्जीक्यूटिव और सिक्योरिटी गार्ड तक शामिल हैं। कहा गया है कि इन लोगों ने पैसों के लिए अपनी किडनी बेचने का फैसला किया है। जकार्ता पुलिस डायरेक्टर हेंकरी हरियादी ने कहा कि पीड़ितों में से ज्यादातर ने महामारी के दौरान नौकरी गंवा दी थी। इससे उन्हें पैसों की तंगी से जूझना पड़ा और फिर उन्होंने चंद पैसों की लालच में आकर अपनी किडनी बेचना शुरू कर दिया। जावा द्वीप की फेमिनिस्ट कार्यकर्ता दमाई पाकपहा ने कहा कि इंडोनेशिया में मानव तस्करी के पीछे कई सारी वजहें हैं। उनका कहना है कि ऐसे अपराधों में सरकार की दखलंदाजी बहुत कम है। ऊपर से लोग आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। पाकपहा ने बताया कि देश में काम के मौके बहुत कम हैं और लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। ऊपर से पढ़ाई का स्तर भी बहुत नीचे ही है। इसलिए जब लोगों को कोई भी ऑनलाइन जानकारी मिलती है तो वे उस पर आंख मूंद कर यकीन कर लेते हैं और उन्हें लगता है कि इस ढंग से अपनी गरीबी दूर की जा सकती है और वे किडनी बेचने को भी तैयार हो जाते हैं। मानव तस्कर लोगों को शिकार बनाने के लिए ऑनलाइन कैंपेन चला रहे हैं। लोगों को ऑनलाइन कैंपेन के जरिए बताया जाता है कि उनके शरीर के अंगों के बदले पैसा दिया जाएगा। ऐसे में लोग लालच के चक्कर में पड़कर मानव तस्करों का शिकार बन जाते हैं। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि मानव तस्करी में शामिल कुछ लोग खुद इसका शिकार हैं जो अपनी किडनी बेच चुके हैं। मानव तस्करों ने अब इन्हें दूसरों को रिक्रूट करना शुरू कर दिया है जिनका काम है मासूमों को उस जाल में फंसाना और वे उनको यह यकीन दिलाते हैं कि अगर शरीर की एक किडनी बेच दी जाए तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता और बदले में आपको पैसे भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। मानव तस्करों का शिकार बने लोगों को कंबोडिया की राजधानी नामपेन लेकर जाया जाता है। यहाँ पर ब्रिकेट मिलिया नाम का एक अस्पताल है जहाँ लोगों की किडनी निकालने का काम सामने आया है। जकार्ता पुलिस डायरेक्टर हेंगरी हरियादी ने बताया कि 2 देशों में फैला मानव तस्करी का ये गिरोह साल 2019 से एक्टिव है। ये लोग अब तक 1.6 अरब डॉलर की कमाई कर चुके हैं। अगर भारतीय रुपए में इसे कन्वर्ट करके देखें तो यह 13,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम है। उन्होंने बताया कि किडनी देने वाले व्यक्ति को एक किडनी के लिए 9,000 डॉलर यानी भारतीय रुपए में 7.5 लाख रुपए तक मिल जाते हैं। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक पुलिस अधिकारी है, एक इमिग्रेशन अधिकारी है और 10 मानव तस्कर हैं जिनमें से 3 कंबोडिया में काम कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इसमें सबसे बड़ा रोल इमिग्रेशन अधिकारी निभा रहा था जिसे हर शिकार के बदले 2,000 डॉलर यानी करीब 16,000 रुपए दिए जाते थे। अब इस पूरे मामले को लेकर बड़े पैमाने पर जांच चल रही है और इस खबर की दुनिया भर में खूब चर्चा है और इसे लेकर इंडोनेशियाई सरकार पर भी तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर देश में इस तरह के हालात कैसे बनने दिए गए।